हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल द्रोण ज्ञान में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स को लेकर आए हुए हैं। ये करंट अफेयर्स मई 2020 1 मई से 7 मई के बीच का है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं अब ज़्यादातर करंट अफेयर्स। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? वॉलमार्ट को, अमेजन को, अलीबाबा को, फेसबुक को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अमेजन। अमेजन अमेरिकी सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की 5 फॉरेन साइटों यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और कनाडा को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ई कॉमर्स साइट अमेजन पर अमेरिकी प्रशासन ने नकली और प्राइवेट प्रोडक्ट्स की बिक्री करने का आरोप लगाया है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है? तो 67 वर्ष की उम्र में थे तो उनका निधन हो गया है, यानी 67 वर्ष। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में 67 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। उन्हें ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर था। उनके निधन पर अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड और खेलों की महान हस्तियां ने शोक व्यक्त किया है। तो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने किस आयोग में साक्षरता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय साक्षरता आयोग, निर्वाचन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय साक्षरता आयोग। केंद्रीय साक्षरता आयोग। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने हाल ही में केंद्रीय साक्षरता आयोग में साक्षरता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। इस समारोह में साक्षरता आयुक्त सदर कुमार तथा आयोग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसका सही आंसर होगा। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 1 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, विश्व सुरक्षा दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या विश्व श्रमिक दिवस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व श्रमिक दिवस। यानी 1 मई को विश्व भर में विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन मनाया जाता है। इसलिए दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई थे, जब अमेरिका की मजदूर यूनानियों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। करेक्ट आंसर होगा। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियन की मेजबानी भारत की जगह किस देश को दी गई है? चीन को, अमेरिका को, सर्बिया को, ईरान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्बिया। यानी 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की जगह सर्बिया देश को दी गई है, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा। हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशिनिया जोन में फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए आमंत्रित किया गया है? लिएंडर एस को, कि सानिया मिर्जा, कि महेश भूपति को, कि रोहन बोपन्ना को? तो सानिया मिर्जा को। करेक्ट आंसर क्या होगा? सानिया मिर्जा। यानी भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। वे उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एडबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो कितना? 11,370 करोड़ रुपये, यानी 11,370 करोड़ रुपये। एशियाई बैंक
एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दे दी है। इस राशि से रोग पर काबू पाने गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स देशों का अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है? 5 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर या 15 बिलियन डॉलर या 20 बिलियन डॉलर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 15 बिलियन डॉलर, यानी 15 बिलियन डॉलर ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। साथ ही कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए होने वाली आपातकालीन खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकें। तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सहित कितने देशों में हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है? 10वें देशों, 20 देशों, 30 देशों और 50 देशों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 देशों ने, यानी कितना? 30 देशों ने। भारत सहित 30 देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है। इस 11वें सत्र में जलवायु तकनीकी के बारे में चर्चा की और कहा कि यह कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुजा फ्लैगशिप फॉर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कितने लाख रुपये डोनेट किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 लाख रुपया, यानी कि 41 लाख रुपया। हिंदुजा फ्लैगशिप फॉर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 41 लाख रुपये डोनेट किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान दिया है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के लिए मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? रेमडेसिविर, डेमडेसिविर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेमडेसिविर। अमेरिका के खाद्य एवं प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है तथा साथ ही अमेरिका के कई अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कावेरी जल प्रधान प्राधिकरण CWAM को कब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया? रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, योजना मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण को अब हाल ही में जल से संबंधित
मुद्दे से निपटने के लिए गठन किए गए जल शक्ति मंत्रालय को अधीन कर दिया है। यह CWMA पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरकार। सरकार ने देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IITs से इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य बिंदुओं पर प्रस्ताव मांगा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? योजना आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, खेल आयोग। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने देश में किसानों के लिए फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने कितने वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष। वित्त मंत्रालय ने कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने 4 वर्ष के लिए आर्थिक मामले के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। वे 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की? 2 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर। तो 3 बिलियन डॉलर। अमेरिका सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए भारत को 3 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अमेरिका दूतावास ने कहा है कि भारत के प्रयास का समर्थन करने के लिए भारत को अतिरिक्त धनराशि जारी करना दोनों देशों के बीच मजबूत और अस्थायी साझेदारी का उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुर्तगाल सरकार ने देश की पुर्तगाली लीग को कब से शुरू करने की घोषणा की है? 10 मई 2020, 20 मई 2020, 15 मई 2020, 30 मई 2020। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 मई 2020। 30 मई 2020 पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को 30 मई 2020 से शुरू करने की घोषणा की है। बीच में कोरोना वायरस महामारी के कारण लीग पर रोक दी गई थी। साथ ही देश की सरकार अब भी स्टेडियम में संक्रमण रोकने के लिए किए गए उपायों पर निर्भर करेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना करने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रही है? इराक, सूडान, नॉर्वे, सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूडान देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना करने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रही है, जबकि कुछ समय पहले ही देश की सरकार ने इस ऐतिहासिक मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है। इस अपराध के लिए दोषी को 3 साल की सजा हो सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है? चीन, इराक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो अमेरिका ने हाल ही में बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है।
साथ ही इस सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है, जहां पर 25,000 सुअरों की मौत हो गई है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। तो ये असम का बात है। असम भारत के असम राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है, जहां पर 25,000 सुअरों की मौत हो गई है। लेकिन असम की राज्य सरकारों ने कहा है कि इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, साथ ही इसका असर इंसानों पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में कितने राज्यों में जोड़ने की घोषणा की है? 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 5 राज्य, यानी 5 राज्य। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में देश में 5 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव को जोड़ने की घोषणा की है, जबकि जनवरी 2020 में इन योजना में कुल 12 राज्यों को आपस में जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बिना PSV बैज वाले ई रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने, यानी दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के बीच दिल्ली के ऑटो टैक्सी व ई रिक्शा ड्राइवरों की मदद के लिए सरकार PSV बैज धारकों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है, जिसके लिए यूजर को दिल्ली सरकार में परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता से आयोजित गुट निरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? चीन, इराक, ईरान, अजरबैजान में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता के आयोजित गुट निरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष NAM देशों का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप को बैन करने की घोषणा की है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक। तो एप्पल को, यानी कि गूगल और एप्पल कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि इसके लिए कम से कम डेटा कलेक्ट करना होगा और इसे विज्ञापन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कितने को वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? तो 2 वर्ष के लिए। कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को 2 वर्ष यानी साल 2023 तक स्थगित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष जुलाई से 8 अगस्त तक होना था। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते हैं? 2 अवार्ड, 3 अवार्ड, 4 अवार्ड, 5 अवार्ड। तो 3 अवार्ड। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अवार्ड जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन और अमेरिका को नस्ल जैसे मुद्दे को उजागर के लिए दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के संसद
अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। भाजपा, आम जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के 19वें दूसरे सदस्य भी चुने गए हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 3 अप्रैल 2021 तक होगा। इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्न में से किसने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज